करते हैं लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट मिसलिनियस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। मतलब हमें 4 सेट गिवन है ए बी सी डी और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सेट किस दूसरे सेट का सबसेट है। तो देखिए कोई भी सेट, अगर मैंने कोई 2 सेट ए और बी इस तरह से ले लिए कि ए में हमारे 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो अगर पहले वाले सेट इसमें 3 एलिमेंट है, अगर ये तीनों एलिमेंट दूसरे वाले सेट में आ जाते हैं तो ए जो सेट है वो बी का सबसेट हो जाता है। ये हमारा सबसेट का साइन हो जाता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सब बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें हमें देखना है ए एक सेट है कि x such that x belongs to r रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड x सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 आ जाए तो 6 टू जा 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन है, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस का 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ अगर ये 0 है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 0 हुआ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन हो गए हमारे पास x के, एक तो हो गया 2 और एक 6। बेसिकली तो ये वाला जो सेट है ना इसकी रोस्टर फॉर्म जो हो जाएगी वही हो जाएगी 2, 6। तो a हमें पता चल गया कि उसके एलिमेंट से 2, 6। b एक सेट है जिसके एलिमेंट से 2, 4, 6। c एक एलिमेंट से इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 डैश 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 इस तरह से इनफाइनाइट कर जा रहे हैं। और डी हमारे सेट हो गया जिसके एलिमेंट सिर्फ एक 6। तो आप इसमें देखिए सबसे छोटा जो सेट है वो ये है। तो आप देखिए 6 किस किस में बिलोंग कर रहा है, डी जो है वो ए का भी सबसेट होगा, डी बी का भी सबसेट है क्योंकि डी इसके जो 6 आ रहा है, 6 यहां भी आ रहा है, तो डी किसका सबसेट हो जाएगा, सी का भी सबसेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इससे छोटा जो सेट है ये वाला है। सबसे छोटा सेट ये था, उससे बड़ा ये है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो ए जो सबसेट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में भी 2 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, तो ये ए जो बी का भी सबसेट हो जाएगा, ए सी का भी सबसेट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये वाला इससे बड़ा सेट है, तो 2 4 6 2 4 6 किस में लाई कर रहे हैं, इस सी सेट में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो सी का भी सबसेट हो जाएगा। और सी जो है वो सबसे बड़ा सेट है, तो खुद जो सेट एवरी सेट जो होते हैं वो खुद के ही सबसेट होते हैं। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ बी, ये तो हमारा हो ही जाएगा। बेसिकली मैं ये बताना था कि कौन सा छोटा वाला सेट दूसरे का सबसेट है। हमसे कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। देखिए कुछ स्टेटमेंट हमें दी गई है। इसमें पहली स्टेटमेंट है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। देखिए क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारा कभी भी बिलोंग्स टू का साइन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे पहले हमारा कोई एक एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट होता है। इधर हमारा एक सेट होता है, जैसे अगर कोई हमारा एक सेट a है 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए कि मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। और अगर कोई सेट एक मैं सेट बी ले लेता हूं, अगर उसमें एलिमेंट है 2 3, तो अब आप देखिए कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बी ए का सबसेट है, कि ए बी के सभी एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर यहां पर कभी सबसेट का साइन आता है तो इधर हमारा सेट होता है, तो इधर भी एक सेट होता है। बस हमें ये बेसिकली ये ध्यान रखना है कि बिलोंग्स टू से पहले एक एलिमेंट होगा और इधर सेट होगा। इस सबसेट के साइन से पहले एक सेट होगा और इधर भी सेट होगा। ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है x बिलोंग्स टू a। देखिए अगर x बिलोंग्स टू a लिखा हुआ है तो ये एक एलिमेंट है और ये हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। तो सबसे पहले हमने एक ऐसा लेट कर लिया, यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 1, तो हमारा एक सेट हो जाएगा a। तो मैंने एक सेट ऐसा मान लिया a कि ये वाला x इसमें बिलोंग कर रहा है। क्लियरली है कि भाई जो 1 है x की जगह 1 है, बिलोंग्स टू a। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब देखिए a इज द सबसेट ऑफ
बी। तो ये वाला हमारा किस की तरह ट्रीट होगा, एलिमेंट की तरह, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू से पहले क्या आता है, एक एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहां हमने इस ए को सेट माना था, तो मुझे एक बी सेट इस तरह से लेना है, बी इक्वल टू कि जो ए रहे ना वो उसका एलिमेंट बन जाए, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5, आप बाकी चाहे कुछ भी लेते रहे, ये एक हमारा एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। यहां पर बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये पूरा एक एलिमेंट है, इसके दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए इस सेट बी में। अब हमें ये बताना है क्या x बिलोंग्स टू b है, x की जगह हमने क्या रखा था 1, क्या 1 बिलोंग कर रहा है b से, हमें ये चेक करना है। तो अब आप देखिए क्या b सेट में कहीं एक आ रहा है, 1 आ रहा है, सिर्फ 1। देखिए इस वाली लाइन का मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब है कि 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट है इसके, 1 2 और 3। 1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, पहली वाली। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन था। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं एंड बी बिलोंग्स टू सी। तो देखिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू ए बी इस तरह से, एंड बी इक्वल टू, देखिए बी को बड़ा सेट मानेंगे, क्यों, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो ए क्लियर है कि बी का सबसेट है। ठीक, ए बी का सबसेट हो गया, ठीक है जी। अब हमसे देखिए क्या कहा गया है कि बी जो है वो सी में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू से पहले क्या आता है, एलिमेंट, और ये क्या होगा, हमारा सेट होगा। तो मैं एक सी ऐसा सेट लूंगा जिसमें ये वाला एलिमेंट बन जाए, तो मैंने इस तरह से लिख दिया ए बी सी। यहाँ पर बाकी चाहे आप कुछ भी एलिमेंट्स इसके आगे रख दीजिए, तो कुल मिला के सी में 4 एलिमेंट हो गए। तो ये वाला एलिमेंट 2 3 4, ठीक है जी। अब हमें बताना है देन ए बिलोंग्स टू सी, कि ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है। तो ए हमारा क्या था, ए कोमा बी इस तरह से, और बिलोंग्स टू का साइन हमने ये लगा दिया, सी हमारा ये हो गया, ए बी सी डी ई एफ। आप देखिए क्या ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग ये तो पूरा अलग है, इसके बजाय इसके अलावा अगर कोई इस तरह से एलिमेंट अगर इस वाले सेट में दिया होता तब ये इसका सबसेट हो जाता, ठीक है। लेकिन ये लाइन ये पूरा एक एलिमेंट है एबीसी का, ये सिर्फ इसमें ए और बी आ रहे हैं, तो ए कोमा बी इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट में हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स आ गई। देखते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में हमसे कहा गया है कि ए जो ऐसे सबसेट है बी का है और बी सी का सबसेट है, तब हमें ये बताना है कि क्या ए भी सी का सबसेट होगा। तो देखिए ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, ठीक है ना, इसमें कम एलिमेंट रहेंगे, इसमें ज्यादा रहेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से कि भाई लेट ए इक्वल टू ए कोमा बी, बी एक मैंने ऐसा सेट मान लिया ए बी सी कि बी में ज्यादा एलिमेंट रखे तभी जो है ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो क्लियर है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। बी सी का सबसेट है, इसका मतलब सी में जो है ना इस बी से भी ज्यादा एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो आप क्लियर देखिए कि जो बी है वो सी का सबसेट हो गया, कि भाई बी के सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए सी में। तो क्लियर है कि बी सी का सबसेट हो गया। अब हमें ये बताना है कि क्या ए सी का सबसेट होगा। अब आप देखिए क्या ए के सभी एलिमेंट ए कोमा बी, ए ये रहा सबसेट है सी का, ए बी सी डी
बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट दोनों इसमें लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हमारा ये रहा, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इफ ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी देन ए नॉट ए सबसेट ऑफ सी। बिल्कुल इसी तरह से दिया गया, इसमें सबसेट थे और इसमें सबसेट नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैंने माना लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू सी डी ई। क्लियर है कि भैया ए बी का सबसेट नहीं है। देखिए ए के कोई भी एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा, तो ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। देखिए सी एक एलिमेंट सी एक सेट हमें ऐसा मानना है कि जिसमें बी के एलिमेंट्स कोई भी नहीं होगा। तो कोई भी नहीं मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, चाहे सी डी हो जाए, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे, तीसरा भी अगर नहीं होगा तो भी वो उसका सबसेट नहीं होगा। मैंने एक सी ऐसा सेट मान लिया, ए बी डी एफ जी। तो क्लियर है कि भैया बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी के तीनों एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा, बाकी सभी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तीनों एलिमेंट अगर इसके इसमें लाई कर जाते तब ये क्या हो जाता, इसका सबसेट हो जाता। लेकिन अभी ये सबसेट नहीं है, हमें दोनों कंडीशन देके फुलफिल कर दी इसकी कि भैया ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ए सी का सबसेट है या नहीं है। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, ए कॉमा बी, और इधर मैंने लिख दिया सी सेट ए बी डी एफ जी। तो आप क्लियर देखिए कि यहां पर ए और बी दोनों हमारे इधर की तरफ लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा जो ए है वो सी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन हमसे कहा गया देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, तो ये बात हमसे गलत कही गई है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है इफ x बिलोंग्स टू a, कि ये एक एलिमेंट है जो a सेट में बिलोंग कर रहा है एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, देन x इज द सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू b। देखिए x जब a में ही लाई नहीं कर रहा है और a b का सबसेट नहीं है तो x b में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है ये? तो देखिए मैंने कोई x मान लिया, लेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो a हमारा जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3। भैया 1 बिलोंग कर रहा है a में, बिल्कुल सही बात है। x को मैंने 1 मानना, उसमें लाइक बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। a b का सबसेट नहीं है तो मैंने b जो मान लिया ऐसे मान लिया 4 5 6 7। देखिए क्लियर है कि भैया a के सभी एलिमेंट्स b में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन होगी हमारी, ठीक है जी। अब आप देखिए क्या 1 बिलोंग कर रहा है बी में, 1 सेट जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। बिलोंग नहीं कर रहा और हमसे कहा गया बिलोंग कर रहा है, तो कैसी हो जाएगी ये कंडीशन हमारी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें कहा गया इफ ए, सबसे कहा गया इफ a is the subset of b and x does not belongs to b then x does not belongs to a। तो देखिए a कोई सेट है, छोटा सेट है, वो b का सबसेट है, तो हमने एक सेट मान लिया लेट a इक्वल टू a कॉमा b, ठीक है जी। b से एक बड़ा सेट मान लीजिए a b c, तो आप देखिए कि a जो है वो b का सबसेट हो गया है। और दूसरी ये वाली कंडीशन तो होगी फुलफिल। एक कंडीशन ऐसी भी रखिए कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो मैंने एक x मान लिया लेट x इक्वल टू डी, कि भैया वो d है जो इसमें b में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो क्लियर है, देखिए आप जो x है d वो a में भी बिलोंग नहीं करेगा। भैया जो d एलिमेंट है वो इस सेट में भी नहीं होगा, जब वो बड़े वाले सेट में नहीं होगा तो छोटे वाले सेट में भी, क्लियर है मीनिंग, नहीं होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया लेट a b and c be the set such that a union b equal to a union c and a intersection b equals to a intersection c, देन शो करना में b और c दोनों इक्वल सेट्स होंगे। देखिए 1.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो सेट इस तरह से होते हैं कि b c का सबसेट हो जाए
और सी बी का सबसेट हो जाए, तब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ बी जो हो जाएगा वो सी के इक्वल हो जाता है। कि बी एक ऐसा सेट है जिसके सभी एलिमेंट सी में लाई करते हैं, और सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सारे एलिमेंट्स बी में लाई करते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब बी इक्वल टू सी होगा, तब बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर बी इक्वल टू सी दिया हुआ है तब ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये अगर कंडीशन है तो ये होगा, और ये वाली कंडीशन है तो ये होगा। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो b इक्वल टू सी प्रूव करने का मतलब ये है कि मुझे ये दोनों कंडीशन है ना, ये मुझे प्रूव करनी है। मुझे ये प्रूव करना है कि b जो है वो c का सबसेट हो जाएगा और c जो है वो b का सबसेट हो जाएगा। अब बात आती है ये कि b c का सबसेट हो जाए, ये हमें कैसे प्रूव करना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, B सबसेट है C का। इसका मतलब ये हुआ कि जो B है एक छोटा सेट है और उसके सारे एलिमेंट C में लाई करने चाहिए, कि B के सभी एलिमेंट्स C में लाई करने चाहिए। तो हम जब इसे क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तो मैथमेटिकली इस तरह से सोल्व करते हैं कि हम ऐसे मानेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू B, कि x कोई एलिमेंट है जो B में बिलोंग कर रहा है। अब वो x कुछ भी हो सकता है, अगर x B में बिलोंग कर रहा है और वो प्रूफ करते करते अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो वो x था वो C में भी बिलोंग कर रहा करेगा। अब x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैंने मान लिया कि x तो बहुत सारे एलिमेंट है, 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। अब वो जितने भी 3 4 एलिमेंट है वो C में भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब B के सभी एलिमेंट्स C में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, B C का सबसेट हो जाएगा। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट अगर मैंने ये चीज प्रूफ करनी है कि भैया C B का सबसेट है, तो मुझे क्या प्रूफ करना कि भैया C के सभी एलिमेंट्स B में एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे। तो मैं मानूंगा कि भैया Y जो ना C से बिलोंग करता है, कि कुछ Y एलिमेंट है जो C में है, और प्रूफ करते करते मैं ये दिखा दूं कि जो वो Y है वो B में भी बिलोंग कर रहे हैं। सारे एलिमेंट जो हैं वो C में, जो C के थे वो B में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, C जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, B का। और जैसे मैंने ये दो कंडीशन प्रूफ कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इक्वल टू C हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं और बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे बेसिकली ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मान लेता हूं मैं B C का सबसेट को प्रूफ कर रहा हूं। तो मैं मानूंगा लेट X कोई एलिमेंट है जो B से बिलोंग कर रहा है, B इज द सबसेट ऑफ C को प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने ये माना कि B में कुछ एलिमेंट्स हैं जो X बिलोंग्स टू B, मतलब X कुछ एलिमेंट्स हैं जो B में बिलोंग कर रहे हैं। वेन डायग्राम से भी समझते रहेंगे। देखिए अगर कोई एलिमेंट्स B में बिलोंग कर रहे हैं, ये वेन डायग्राम है, बड़े ध्यान से समझना है। ये एक B सेट है, ठीक है, और ये एक सेट A है, ये यूनिवर्सल सेट। अगर कोई एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा, मतलब वो यहां बिलोंग कर रहा है इस वाली जगह में, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी जगह में भी बिलोंग करेगा, इस पूरी जगह में भी, क्योंकि अगर मैं यूनियन निकाल दूंगा ना उसका तो वो पूरे में बिलोंग करेगा। चाहे वो X यहां है, लेकिन जब मैं यूनियन निकाल लूंगा तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा, तो वो उसके पोर्शन में भी बिलोंग करेगा यूनियन के। तो मतलब X बिलोंग्स टू B यूनियन A में भी लाई करेगा। भाई X हमारा यहां आता है इतने में, तो X इन दोनों के A और B के यूनियन में भी लाई करेगा। क्लियर है बात, ठीक है ना, क्योंकि A यूनियन B हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो X इसमें भी लाई करेगा, ठीक है। अगर X B यूनियन A में लाई कर रहा है और हमसे ये कहा गया था कि भाई B यूनियन A जो है वो A यूनियन C के बराबर है, तो भाई X किस में लाई करेगा, A यूनियन C में भी लाई करेगा। क्यों, क्योंकि भाई A यूनियन B जो था वो A यूनियन C के इक्वल था, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद अब आता है, देखिए यूनियन की जगह हम क्या लगाते हैं, और। तो इसका मतलब ये हुआ यूनियन का कि या तो X A में बिलोंग कर रहा है, यूनियन की जगह क्या लिख दिया, और, या फिर X C में बिलोंग कर रहा है। यहां से समझेंगे इस बात को। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा क्या हो गया, एक A सेट, और ये हो गया हमारा C सेट। अगर वो इन दोनों के यूनियन में लाई कर रहा है तो या तो X यहां होगा या फिर यहां होगा, तभी तो वो इन दोनों के यूनियन में लाई कर रहा है,
ठीक, तो हमारे दो केस बन जाते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। ठीक, अब आप देखिए दोनों ही केस को लेके चलेंगे। x b में लाई कर रहा है और x a में भी लाई कर रहा है। बड़े ध्यान से समझना है इस बात का मतलब क्या हुआ, x b में भी लाई कर रहा है और x a में भी लाई कर रहा है। x a में भी है, मतलब इतने वाले पोर्शन में भी है, और x इतने वाले पोर्शन में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x यहां होगा। अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती है कि x b में भी है एंड x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों के कॉमन पार्ट में है, यहां पर लाई कर रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे, इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन का मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, कि भैया वो यहां लाई करेगा, कि मतलब x b में भी है और a में भी है। भैया b में भी और a में भी है, तो उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है वो a यूनियन b ही तो होता है, मतलब वो यहां लाई करेगा। ठीक है, अगर वो इन दोनों में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू, अब a इंटरसेक्शन b हमारा किसके इक्वल है, वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a और c दोनों में लाई कर रहा है, कि मतलब वो यहां पर है, x यहां पर है। इसका मतलब यह कि x a में भी है और x c में भी है। इस बात का मतलब ये निकला कि x a में भी है और x c में भी है, लेकिन हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि x a में हो, उससे मतलब नहीं है, x c में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रूव करना वो ये करना है कि x बिलोंग्स टू b से मैं प्रूव करते करते यहां पर आ जाऊं कि x बिलोंग्स टू c हो जाए। तो इस लाइन का मीनिंग ये हो जाएगा कि b जो है वो c का सबसेट हो जाएगा। देखिए मैंने अभी पहली लाइन में यही बताया था कि x बिलोंग्स टू b से करते करते मैं अगर इस पे आ जाता हूं कि x बिलोंग्स टू c, तब b c का सबसेट हो जाएगा। देखिए x बिलोंग्स टू b था और मैं इसे प्रूव करते करते यहां ले आया कि x बिलोंग्स टू c हो गया, तो इसका मतलब यह है कि b जो है वो c का सबसेट हो गया। अगर b c का सबसेट प्रूव करना होता तो हमें इस तरह से प्रूव करना होता है। एक पार्ट तो हमारा ये वाला था केस, एक ये वाला केस भी है। अब देखिए ये तो क्लियर है कि x बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू c हो गया, x बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू c हो गया। तो इससे तो डायरेक्ट क्लियर मीनिंग पता चल रहा है कि जो b है वो c का सबसेट है। अब आप दोनों ही केसेस में देख लिए b c का सबसेट हो गया, तो इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं कि b जो है भैया वो c का सबसेट होगा ही। ठीक, एक पार्ट ये तो प्रूफ हो गया। अब मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि c जो है वो b का सबसेट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसे भी हम प्रूफ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना है इस बात को भी। देखिए b सबसेट है c का, इसके लिए मैं ये मानूंगा कि c में कोई एलिमेंट है, c में कुछ एलिमेंट्स हैं, और वो बाद में प्रूव करते करते मैं ये कर दूंगा कि भैया वो सारे एलिमेंट जो c के थे वो b में भी लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c b का सबसेट हो जाएगा। तो पहले हमने x मानना था, कुछ भी मान सकते हैं, हम यहां लिख रहे हैं लेट y, कुछ y एलिमेंट्स हैं जो किस में लाई कर रहे हैं, c में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए अगर वो किसी सेट c में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो a यूनियन c में भी लाई करेंगे। भैया इस तरह समझो, अगर ये कोई सेट a है, ये कोई सेट c है, देखिए अगर x यहां लाई कर रहा है इतने पार्ट में, x c में लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा ना तो वो ये वाला हो जाएगा। तो यूनियन में a यूनियन c में वो लाई जरूर करेगा, ये वाला एलिमेंट, सॉरी ये x नहीं था y था। ठीक है, अब अगर वो a यूनियन c में लाई कर रहा है तो वो a यूनियन b में भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि a यूनियन b जो है वो a यूनियन c के इक्वल है, ये हमें कंडीशन गिवन है, a यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b। ठीक, अब इस वाली लाइन का क्या मीनिंग निकला, देखिए यूनियन का मतलब होता है या तो वो इस वाले पोर्शन में है या फिर वो इस वाले पोर्शन में है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग्स करेगा या तो वो a में है और y या फिर b में है। बिल्कुल इसी तरह से अब दो केसेस बन गए। पहला वाला केस ये है, देखिए
y सी में बिलोंग कर रहा है और y ए में भी बिलोंग कर रहा है, y सी में भी है और y ए में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि y यहां पर है इन दोनों के कॉमन वाले पार्ट में, कॉमन जो पार्ट है ना वो यहां पर लाई कर रहा है। भैया ए में भी होने का मतलब ए में भी है और सी में भी है, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि उन दोनों के कॉमन अगर हम निकाल लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, मतलब उन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो इन दोनों बातों से ये पता चला कि y जो है वो a इंटरसेक्शन c में लाई करेगा, a इंटरसेक्शन c में होगा। अगर वो a इंटरसेक्शन c में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन c हमारा a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। ये हम सामने इसका लिख देंगे कि a इंटरसेक्शन जो b है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर a इंटरसेक्शन b में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b इस तरह से है, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब ये हुआ कि वो यहां लाई कर रहा है, वो a में भी है और b में भी है। तो हम इसका मतलब ये लिखेंगे कि भैया y जो है वो a में भी है एंड y जो है वो b में भी है। लेकिन हमें a से मतलब नहीं है, हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि कोई एलिमेंट अगर c में है और मैं प्रूव करते करते ये ले आऊं कि वो b में भी है। a में है उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन b में जरूर होना चाहिए। तो इस वाली लाइन से हमें ये पता चल गया कि जो c है वो b का सबसेट हो गया। देखिए y बिलोंग्स टू c से करते करते प्रूफ हम यहां पर आ गए कि y बिलोंग्स टू b हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो c सेट है भैया इसके c के सारे एलिमेंट्स इस b में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि c b का सबसेट हो गया। और यहां क्लियर है कि भैया c में कुछ एलिमेंट्स थे y, वो सारे एलिमेंट्स b में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि c b का सबसेट हो गया। ठीक है ना। इन दोनों केसेस से क्या पता चला कि सी बी का सबसेट हो गया। अब आप देखिए बी सी का सबसेट हो गया, सी बी का सबसेट हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट से ये भी एक स्टेटमेंट हो गई 1 और ये हो गई स्टेटमेंट 2। लिख देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। ये दो एक ऐसी स्टेटमेंट होगी। तो इससे क्या हो गया, अगर बी सी का सबसेट हो जाता है, सी बी का सबसेट हो जाता है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। यहां से हमारे प्रूफ जो है हमें कुछ समझना पड़ता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझिए क्या बात बताई जा रही है। और थोड़ा अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा देखिए वीडियो को, आपको क्लियर समझ में आने लगेगा कि अगर हमें b इक्वल टू सी प्रूव करना है तो हमें जाहिर सी बात है ये दोनों बातें प्रूव करनी है। b सी का सबसेट है, ये प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि x में b में कुछ एलिमेंट्स मानिए और वो सारे एलिमेंट्स अगर c में भी एग्जिस्ट करते हैं तो b सी का सबसेट हो जाएगा। और c b का सबसेट प्रूव करना है तो मुझे ये मानना है कि c के कुछ एलिमेंट्स हैं, देखिए c के कुछ एलिमेंट्स हैं वो y हैं और वो सारे एलिमेंट्स किस में लाई कर रहे हैं, b में भी लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c b का सबसेट हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन प्रूव करते ही क्या हो जाएगा, b इक्वल टू सी हो जाएगा। और देखिए ये चीज प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी हुई होंगी। जैसे यहां पर हमारी दो कंडीशन दी हुई थी, ये एक कंडीशन थी और ये वाली एक कंडीशन थी। तो इन कंडीशन का यूज करके हमें b सबसेट है c का और c b का सबसेट है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कि ये हमारी 4 कंडीशन दी गई है और ये चारों ही हमारी बिल्कुल इक्वल है। तो पहले हम इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल प्रूव करते हैं। देखिए हमसे कहा गया a सबसेट है b का, मतलब a के सभी एलिमेंट्स b में एग्जिस्ट करने चाहिए। सो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए मैंने मान लिया लेट a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू एक बड़ा सेट मान लिया इससे 1 2 3 4। तो क्लियर है, आप देख लीजिए कि a जो है वो b का सबसेट है, पहली कंडीशन। ठीक है ना। अब मैं सेकंड पार्ट देखता हूं। तो देखिए a माइनस बी फाइंड कर रहा हूं। तो अगर मैं a माइनस बी फाइंड कर रहा हूं तो a का एलिमेंट लिख लिया माइनस b का एलिमेंट लिख लिया 1 2 3 4। अब मैंने देखा कि मैं देख रहा हूं कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 1 2 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो बाकी कितने बचे, देखिए पहले एलिमेंट्स, पहले वाला जो सेट है उसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं बचे, दोनों ही जो एलिमेंट्स है वो कॉमन आ गए। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, क्योंकि हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हटा देते हैं, बाकी जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स बचते हैं वो आंसर हो जाता है जब हम डिफरेंस निकालते हैं सेट का। तो अब दोनों ही एलिमेंट्स कॉमन है
मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है, कंडीशन है, वो इस वाली कंडीशन के इक्वल होगी, ये सेकंड वाली, ठीक है ना। इसी से हम थर्ड को प्रूव करते हैं। अब देखिए, अगर मैं ए सबसेट है बी का, अब मैं ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूं, ए यूनियन बी। तो ए क्या है हमारा 1, 2, यूनियन निकालेंगे 1, 2, 3, 4। तो देखिए यूनियन का मतलब होता है कि पहले तो मैंने पहले सेट के सारे एलिमेंट उतारे थे 1, 2, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे वाले सेट में 1, 2 आ गया, हाँ आ गया, 3 नहीं आया तो 3 लिख दिया, 4 नहीं आया तो लिख दिया। अब आप क्लियर देखिए कि ये वाला सेट हमारा कौन सा है, बी ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये और वो भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए, ठीक। अब देखते हैं हम लास्ट वाला पार्ट। तो उसमें हमसे कहा गया था कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हो गया हमारा 1, 2, इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4। अब हम इन दोनों सेट का क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स। तो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, और ये वाला सेट हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि हमने पहले वाले टर्म से इसे इसके बराबर प्रूव कर दिया। तो ये चारों कंडीशन को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली में कैसे प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं। मेथड ये सेकंड मेथड है, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हैं। देखिए ये बात, पहले मैं इसे इसकी इक्वल प्रूव कर रहा हूं, पहले वाले टर्म जो कंडीशन है फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखिए हमसे कहा गया ए इज द सबसेट ऑफ बी, हमें जो गिवन है वो क्या कहा गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो वो इस तरह से बनेगा कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक बी सेट है, और इसी के अंदर हमारा ए है, कि ए के अंदर, ए बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए ए जो सेट है ना वो बी के अंदर ही आ रहा है, तभी तो वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इस ए में से बी को माइनस करूंगा तो हमारा कुछ भी एलिमेंट्स नहीं बचेंगे इस तरह से। तो मैं इसमें लैंग्वेज में लिखना आपको कि इसका मतलब ये होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, प्रेजेंट इन सेट बी, है ना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर मैं उसका डिफरेंस निकाल लूंगा a माइनस बी, क्योंकि a के सभी एलिमेंट्स b में प्रेजेंट करें तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में अगर इस तरह से करना, तो अब देखते हैं पहले को और थर्ड वाली कंडीशन को। तो a सबसेट है b का, और हमें ये प्रूव करना है कि a यूनियन b जो है वो b हो जाएगा। तो इस वाली बात से फिर दोबारा देखते हैं कि a के जो सभी एलिमेंट्स है वो b में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों का जो जब हम यूनियन निकालेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है, भाई इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है ना। तो जब मैं इसका यूनियन निकाल लूंगा तो बड़ा वाला सेट आएगा, क्लियर है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो, ठीक है। तो B इज द बिगर सेट, B इज द बिगर सेट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि B इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, कि वो सेट ए के लिए भैया यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट बी जो है सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। और यूनिवर्सल सेट, और अगर किसी सेट का यूनियन डिफाइन करते हैं तो वो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट ये आता है। सो क्लियरली ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ में आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। आप ये लैंग्वेज अब आप अपनी भी बना के लिख सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b हमें इक्वल टू a के इक्वली फाइंड करना है। तो देखिए a हमारा छोटा सेट है, तो उन दोनों सेट में a b हमारा बड़ा सेट है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप समझिए कि b हमारा यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में और एक छोटा सेट है जो उसका सबसेट है, तो उन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमारा छोटा वाला सेट ही आता है। तो लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से ऑल एलिमेंट्स of A belongs to set B also. So clearly
ए बिलोंग्स टू बी, भैया ए के सभी एलिमेंट्स बी में है तो उन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। भैया ए एक छोटा सेट है, बी एक बड़ा सेट है, तो उन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इस तरह से छोटा वाला सेट ही आंसर आ जाएगा। ये अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं, क्लियर आपको मीनिंग जो भी इस वाली लाइन से निकलता है वो मीनिंग में आप लैंग्वेज बना दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया शो दैट इफ A is the subset of B, then C minus B is the subset of C minus A। देखिए एक कंडीशन दी हुई है कि A एक ऐसा सेट है जो B का सबसेट है, मतलब A के सभी एलिमेंट्स B में एग्जिस्ट करते हैं। तब हमें ये प्रूव करना है कि C माइनस B जो होगा वो C माइनस A का सबसेट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कभी हमें ये प्रूव करना है कि B C का सबसेट है तो मुझे ये प्रूव करना है कि B के सारे एलिमेंट, B के ऑल एलिमेंट्स वो किस में बिलोंग करने चाहिए, सी में बिलोंग्स करने चाहिए। जैसे बी अगर मैं ये मान लू 1, 2 और सी में मान लू 1, 2, 3, तो देखिए बी के सभी एलिमेंट सी में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मुझे ये प्रूव करना है कि सी माइनस बी के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस बी बिलोंग्स टू किस वाले सेट में, इस वाले सेट में C माइनस A में बिलोंग्स करने चाहिए, ठीक है। B C का सबसेट है, इससे हम मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव करते थे, हम ये मानते थे कि भैया B सेट में कुछ एलिमेंट्स है, लेट X बिलोंग्स टू B, कि भैया कुछ एलिमेंट्स है जो B में बिलोंग कर रहे हैं, और मैं इसे प्रूव करते करते ये कर दूं कि भैया X जो है वो C में भी बिलोंग करेगा। कि पहले तो मैं ये मान लूं कि भैया वो कुछ एलिमेंट्स बी में बिलोंग्स कर रहे हैं और वही एलिमेंट्स जो एक्स है वो सी में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि सभी एलिमेंट्स बी के जो थे वो सी में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी का सबसेट हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से मुझे ये मानना है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स है, अब वो इसमें लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो करते हैं, लिखते हैं पहले, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। देखिए इधर वाले सेट के एलिमेंट्स मानूंगा मैं, x बिलोंग्स कर रहा है C माइनस बी में, ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझेंगे, देखिए इसे वेन डायग्राम से, C माइनस बी का मतलब क्या हुआ, देखिए ये अगर हमारा सेट C है और ये B है, तो C माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये हमारा C माइनस बी होता है। ये जो डॉट डॉट मैंने कर दिया, इतना पार्ट, इतना, ये होता है हमारा B माइनस सी, कि B में से C वाले हटा दीजिए सारे एलिमेंट्स, तो ये वाला ये होता है। ये जो बीच में कॉमन पार्ट होता है ये होता है B इंटरसेक्शन C, कि B और C के कॉमन एलिमेंट्स ये वाले, ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मीनिंग निकला कि x बिलोंग्स टू C माइनस बी है, कि x जो है वो इस वाले पोर्शन से लाई कर रहा है, सिर्फ इतने से, यहां से। तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। मैंने मैथमेटिकली आपको बताया भी था कि अगर x बिलोंग टू C माइनस बी होता तो उसका मतलब ये होता कि वो x C से तो बिलोंग कर रहा है, इस C से तो बिलोंग कर रहा है वो, लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये पूरा B था, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, सिर्फ C से बिलोंग कर रहा है। इसका मैथमेटिकली मीनिंग ये हुआ। अब देखिए इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, तो अब x बिलोंग्स टू C रहेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A कोई ऐसा सेट है जो इसका सबसेट है, B का सबसेट। मतलब ऐसे लीजिए कि A कोई सेट है 1, 2, ठीक है जी, B एक सेट है इससे बड़ा वाला 1, 2, 3, तभी तो A B का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब खुद देखिए, अगर ये वाला एलिमेंट कोई एक एलिमेंट है जो B में नहीं है, मान लीजिए 4 है, अगर वो B में नहीं है, ठीक है ना, तो क्लियरली मीनिंग ये होगा कि वो A में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A तो खुद B का सबसेट है, A में तो खुद कम एलिमेंट है B से, तो 4 A में भी लाई नहीं करेगा। इस वाली लाइन से हमें ये पता चला कि भैया अगर वो x B में लाई नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो A में भी बिलोंग नहीं करेगा। हम यहाँ लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ठीक। इस बात का मीनिंग ये निकला। अब देखिए अगर ये वाली लाइन दी हुई होती है तो उसका मीनिंग ये होता है
ठीक है ना। अब ये वाली लाइन दी हुई है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि x सी में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो बिलोंग करेगा वो c माइनस a में बिलोंग करेगा, कि भैया वो c में तो है लेकिन a में नहीं है। इस बात का मीनिंग ये निकल गया। अब देखिए आप, x c माइनस b में बिलोंग कर रहा था, ठीक है, और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x जो है वो c माइनस a में बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों लाइन से देखिए, ये जो पहली वाली लाइन थी और ये वाली लाइन थी, इन दोनों लाइन से मीनिंग क्या निकला कि c माइनस b जो है ये वाला सेट वो किसका सबसेट हो जाएगा, c माइनस a का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, x c माइनस बी में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये जो कुछ एलिमेंट्स है वो c माइनस बी में बिलोंग कर रहे हैं, और अब ये सभी एलिमेंट जो x इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो वो c माइनस ए में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स इसके इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेट है इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ a इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b, और हमें शो करना है कि a इक्वल्स टू b। तो पहले भी मैंने बता दिया है कि अगर हमें a इक्वल्स टू b प्रूफ करना है तो हमें क्या दिखाना होता है कि a b का सबसेट है एंड b a का सबसेट है, तभी क्या हो जाएगा कि ये a और b इक्वल हो जाएंगे। और इस बार हमें हिंट भी दिया हुआ है कि भैया पावर सेट ऑफ a इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b दिया हुआ है। अच्छा, ये पावर सेट ऑफ a है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई a सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 है, तो पावर सेट ऑफ a क्या होगा हमारा, वो ये होगा कि भैया 5 1 2 1 कॉमन, कि इस वाले सेट में ये जो रहेंगे ना ये सेट्स होते हैं, मतलब पावर सेट के लिए तो ये भले से एलिमेंट्स, लेकिन ये एक्चुअली में होते क्या है, ये सेट्स होते हैं। ठीक है, पावर सेट के अंदर। तो हमें ये जो प्रूफ करना है a बिलोंग्स टू b, a इज द सबसेट ऑफ b, b इज द सबसेट ऑफ a, तो प्रूफ करते हैं इसकी मदद से। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं a इज द सबसेट ऑफ b, ये प्रूफ कर रहे हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे x के, x जो a में बिलोंग कर रहे होंगे और वो किस में बिलोंग करेंगे, लास्ट मुझे ये प्रूफ कर देना है कि वही एलिमेंट्स b में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a b का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट किया मैंने कि लेट x बिलोंग्स टू a, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो a में बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, ये एक एलिमेंट है a का, सपोज कीजिए जैसे ये x इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक सबसेट बना देता हूं इस वाले एलिमेंट का, और इसे मैंने x कह दिया, तो वो वाला जो एलिमेंट है, ये जो कैपिटल X है, वो इसमें भी लाई करेगा पावर सेट ऑफ a में। ठीक है, तो ये x बिलोंग्स टू a है एंड कैपिटल X मान लिया कि ये एक सेट हो गया इस वाले एलिमेंट का, कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर हम कैपिटल X मैंने मानना है कि X तो a का एलिमेंट है, कि x इक्वल्स टू 1 है सपोज कीजिए। तो ये इस तरह से हो गया, जैसे इस तरह से, कि अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं, ये हो गया केस। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये थोड़ा समझने के लिए है। तो ये वाली कंडीशन है, अगर x a में बिलोंग कर रहा है और जो x है वो सेट हो गया है इस वाले एलिमेंट का, तो क्लियर है कि भाई ये जो सेट होगा ना, ये जो x होगा ये p a में जरूर लाई करेगा, पावर सेट ऑफ a में। देखिए ये जो 1 है ना, इस पावर सेट ऑफ a में लाई कर रहा है, पक्का करेगा ये। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब अगर ये p a में लाई करेगा तो p b में भी लाई करेगा, क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ a इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b है। बड़े ध्यान से समझनी है ये वाली बात, यहां पर ये ही एक मेन बात थी इस क्वेश्चन में। अगर x इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन आपको नहीं, लेकिन इसका मतलब ये कि ये जो 1 था ना, ये पावर सेट ऑफ b में भी लाई कर रहा है, इस तरह से समझिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो 1 था ना अंदर x, ये x था, तो वो किस में लाई करेगा, वो इस वाले सेट में भी लाई करेगा पक्का। ठीक है ना, तो x a में लाई कर रहा था और अब वो किस में लाई कर रहा है, b में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो b का सबसेट होगा। भाई मैंने ये मानना था कि x जो है एलिमेंट्स है वो a में लाई बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट b में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a के सभी एलिमेंट्स b में बिलोंग कर रहे हैं, तो a b का सबसेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं ये प्रूव करूंगा कि b इज द सबसेट ऑफ a। यहां नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान देंगे, बड़े
आराम से समझिए, x बिलोंग्स टू ए था, मैंने ये सेट माना कि कोई y एलिमेंट है वो इस b सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट है, सपोज कीजिए मैंने y इक्वल टू 2 मान लिया, ये एक एलिमेंट है इस तरह से, और वो b एक सेट मान लिया 2 3 इस तरह से, तो पावर सेट ऑफ b हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए 5 2 3 2,3 इस तरह से, ये पावर सेट ऑफ b हो जाएगा। अगर y 2 है तो मैं एक कैपिटल Y नाम का सेट बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है ना, एंड कैपिटल Y जो है वो ये Y का सेट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ना वो इस वाले पावर सेट में जरूर लाई करेगा, मतलब कैपिटल Y जो है इस वाले पावर सेट में लाई करेगा, तो इसमें का मतलब ये होगा कि ये जो कैपिटल Y है ना ये PB में लाई करेगा यहां पर। अब अगर y PB में लाई कर रहा तो वो PA में जरूर लाई करेगा, क्यों, क्योंकि PA इक्वल टू PB। यही हमारा हिंट था जो हमें गिवन था, ठीक है, इसी की मदद से सॉल्व करना है। अगर वो PA में लाई कर रहा है इसका मतलब ये है कि भैया ये कोई जो एलिमेंट था ना, ये वाला y की जगह जो हमने ये माना था, ये भैया पावर सेट ऑफ A में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एलिमेंट है ना y, वो किस में लाई करेगा, इस वाले सेट में लाई करेगा। तो y कुछ एलिमेंट्स तो b में लाई कर रहे थे और वही एलिमेंट्स अब किस में लाई कर रहे हैं, a में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया b a का सबसेट हो गया है, ठीक है। a b का सबसेट है, b a का सबसेट हो गया। तो दोनों बातों से क्या पता चला कि a b के इक्वल है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, इन दो बातों पर ही फोकस कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी समझ में नहीं है दोबारा वीडियो को देखिए और देखिए क्या बताया गया है, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने हमसे कहा गया इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट गिवन है हमें ए और बी, और हमसे कहा गया पी ए यूनियन पी बी, मतलब पावर सेट ऑफ ए और उसका यूनियन क्या था पावर सेट ऑफ बी से, तो क्या वो इक्वल हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। ये हमें बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं। मैंने मान लिया देखिए कोई दो सेट है ए एंड बी, तो मैंने मान लिया कि भैया लेट सेट ए इक्वल टू 1,2 कि उसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो 1,2 हो गया। तो पावर सेट निकाल देते, पहले इसके सबसेट निकाल देते थे कि पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, किस तरह, पहले मैं सबसेट लिख देता हूं। देखिए मैंने बताया था कि फाई जो होता है मतलब एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो मैं फाई लिख रहा हूं, फिर 1 जो है एक सेट ये वाला जो है इसका सबसेट हो जाएगा कि 1 इसमें लाई कर रहा, हाँ कर रहा है, ठीक है ना। एक सेट 2 इसका सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और 1,2 एक ये वाला सेट हो जाएगा जो इस सेट का सबसेट हो जाएगा। और ये सारे सबसेट्स का सेट जो बनता है वो क्या कहलाता है हमारा पावर सेट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये इस पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, तो उस पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर m, m जो होते हैं उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे 4। तो देखिए इस सेट के 4 सबसेट थे, 1 2 3 4, ठीक है ना। और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो भी हमारे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कोई सेट ले लेते हैं बी, बी मैंने मान लिया 3 और 4। अब मैं इसका पावर सेट निकाल रहा हूं, पावर सेट ऑफ बी, तो देखिए वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 5 ये इसका सबसेट होगा, फिर क्या होगा 3 इसका सबसेट हो जाएगा, 4 3,4 ये 4 हो जाएंगे इसी तरह से इसके सबसेट। और उन 4 सेट्स का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ बी कहलाएगा। तो आप क्लियरली है कि इन सब में हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हो गए, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब हमें जो निकालना पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूं। तो ए यूनियन बी हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा। अब मुझे इस वाले सेट का पावर सेट निकालना, मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो आप देखिए इस वाले सेट के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा
16। और अगर मैं इन दोनों को का यूनियन फाइंड कर दूंगा तो हमारे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे। तो क्लियर यहीं से पता चल गया हमारा कि भैया ये तो 8 एलिमेंट्स है, लेकिन जब मैं इसका पावर सेट निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे उसमें एलिमेंट, 16 हो जाएंगे। तो क्लियर है कि वो इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम इसे प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो पहला जो सेट है, एम्प्टी सेट है, वो इसका सबसेट हो गया। एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4। अब कौन सा होगा, देखिए 1,2, 2,3, 3,4 एंड 1,4। 1 2 2 3 3 4 1 4, दो दो का भी कॉम्बिनेशन हो गया। अब 3 3 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 2 3 4, ठीक, 3 4 1 1 2 4, ये भी एक हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, खुद पूरा सेट हो जाएगा, खुद का भी सबसेट हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 14 हो रहे हैं, 2 और हैं। तो वो ये वाला जो सेट बनाए थे ना, 1 2 3 2 3 4 3 4 1, अब एक और बनेगा हमारा 2 3 4 हो गया, तो 1 3 4 हो गया, 1 3 4 हो गया है। और आप कुछ और भी देखिए, 2 3 4 4 3 1, ये भी हो गया, चारों वाला भी हो गया। अब देखिए इस तरह से आप पावर सेट बना देंगे। 2 एलिमेंट्स हमारे कोई और रह गए हैं, आप देखिए कौन से हैं वो, ठीक है ना, इस तरह से। तो टोटल जो एलिमेंट्स होंगे इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। तो क्लियर है, देखिए अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा क्लियरली, तो पी ए यूनियन पी बी, क्लियर है बच्चों की, वो जो आएगा ये तो आएंगे हमारे 8 एलिमेंट्स, और दिस इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 16 एलिमेंट्स हैं। जबकि अगर मैं पी ए और यूनियन पी बी करता हूं तो कितना आ जाएंगे, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वाला जो सेट रहेगा वो इधर वाले सेट के इक्वल नहीं रहेगा।